चलिए ध्यान देखिए, कहता है कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है यू भी तथा एफ के बीच संबंध स्थापित करें। तुम लोग में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो सबसे पहले इस तरह से आप क्या करना है, एक अवतल दर्पण बना लेना है। ठीक है, तो अवतल दर्पण बनाए, हम बना दिए, क्या लिखा हुआ है n डैश एक अवतल। जैसे लिखे कि माना कि n डैश एक अवतल दर्पण है जिसका मध्य बिंदु क्या है P है, जिसका मध्य बिंदु P है। अब कहता है और ए भी वस्तु है, ए भी क्या है वस्तु है, और उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। क्लियर। अब ध्यान से देखना है कि त्रिभुज में चल रहे हैं, देखिए ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। तो इसमें देखिएगा दोनों त्रिभुज में एक कोण उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है। कौन कौन सी, तो कोण सी जो है उभयनिष्ठ है। तो जब उभयनिष्ठ है तो कोण ए बी सी समरूप हो जाएगा कोण ए डैश बी डैश सी का। क्लियर। अब कहते त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, पहला त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं, तो इसका पहला त्रिभुज की ऊंचाई अब बटा दूसरा त्रिभुज की ऊंचाई। तो पहला त्रिभुज के जो ऊंचाई है, ठीक है, पहला त्रिभुज के ऊंचाई, इस पहला त्रिभुज की ऊंचाई ले लिए। अब कहता है पहला त्रिभुज की ऊंचाई बटा दूसरा त्रिभुज की ऊंचाई, दोनों त्रिभुज। अब पहला त्रिभुज के आधार बटा दूसरा त्रिभुज के आधार, तो पहला त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, पहला त्रिभुज का ए बी ऊंचाई हो जाएगा बटा ए डैश बी डैश ऊंचाई। पहला त्रिभुज का आधार ए सी और दूसरा का जो हो जाएगा ए डैश सी, ए डैश सी। क्लियर। इसी तरह से चलेंगे त्रिभुज ए डैश, यहाँ ए डैश बी डैश एफ में और एम पी एफ में। इसमें भी देखिएगा एक कोण क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ हो रहा है। तो एक कोण यहाँ उभयनिष्ठ हो रहा है कोण एफ, तो कोण एफ बराबर कोण एफ उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप एम पी एफ। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, इसमें दोनों में चलेंगे तो पहला ना जो लेंगे कि इसमें ए डैश बी डैश एफ में जो लेंगे, ठीक है, हाँ, इसका पहला बड़ा वाला त्रिभुज में लीजिए। बड़ा वाला त्रिभुज में क्या है, तो एफ एम पी या एम पी एफ, तो बड़ा वाला त्रिभुज ई वाला भाग हो गया, ई वाला भाग। तो इसका ऊंचाई का हो जाएगा एम पी, तो देखो एम पी है ना। फिर छोटा वाला त्रिभुज की ऊंचाई का होगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब कहता है बराबर बड़ा वाला त्रिभुज का आधार का हो जाएगा पी एफ, पी एफ एक करके हो जाएगा ए डैश या एफ ए डैश या ए डैश एफ। क्लियर। अब ये जो बिंदु है यहाँ, जो प्रकाश की किरण जो जा रहा था, तो ये जो दर्पण पर पड़ा बिंदु एम पर जो पड़ा है वो किसको काफी नजदीक ला देंगे, पी का, ध्रुव के। तो कहता है अगर एम बिंदु के काफी नजदीक रखते हैं तो एम पी बराबर हो जाएगा कचे ए बी, तो एम पी बराबर ए बी। अब कहते जहाँ एम पी है समीकरण 2 में, वहाँ कितना रख देंगे ए बी, तो ए बी रख दिए ना। फिर क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ने था, ए डैश बी डैश ने था। फिर यहाँ पी एफ ए डैश एफ, समीकरण 3। समीकरण 3 और समीकरण देखो, समीकरण 3 समीकरण 1 यहाँ से और समीकरण 3 यहाँ से, दोनों से हमें क्या प्राप्त होता है, अगर इक्वल करिएगा तो ई भाग क्या होगा, कट जाएगा, है ना। उसके बाद बचेगा क्या, ई वाला भाग और ई वाला भाग लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से गौर से, ए सी, ए कहाँ गया, ए और सी का आप क्या लिख सकते हैं, ए सी के लिख सकते हैं कि पी ए टोटल अब माइनस पी सी। क्लियर। दूसरा कहता है ए डैश एफ को लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ। क्लियर। अब कहता है ए डैश और सी को, ए डैश सी को लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हाँ, अब चलिए ध्यान दीजिएगा, मिटा दिए वो वाला जो क्या लिखल था, थोड़ा वो नीचे वाला नहीं पता, लो लिखा था वो पता नहीं है। चलिए, नहीं पता तो कैसे काम चलेगा। लिखल था
देखिए ना यहाँ से पी ए माइनस, ठीक है, पी सी बटा लिखल था पी सी माइनस पी ए डैश, ये लिखल था, कुछ है दिमाग में? पी एफ बराबर कितना? पी एफ बराबर पी ए डैश माइनस पी एफ, ए डैश यहाँ होगा, इन था लिखा ना। तो क्वेश्चन देखिए अभी नीचे यहाँ ए लिखा हुआ था, अब देखिए आगे कहता है कि पी ए डैश, हाँ यहाँ से पी ए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पी है। अब ध्यान से देखना है, पी ए मतलब कि टोटल दूरी है तो वस्तु की दूरी, अब वस्तु की दूरी जब इनने आएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा, तो इसलिए माइनस यू दे दिए वस्तु की दूरी यू। अब कहता है कि पी सी अभी हम बताएं, पी सी मतलब वक्रता केंद्र, तो आपको पता है हिंदी में अगर लिख देंगे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या ना, वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी बटा 2 होता है। कह सकते हैं आर बराबर f/2 होगा, इन होगा, सॉरी वक्रता त्रिज्या तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने फोकस दूरी, 2 गुने फोकस दूरी, 2 गुने फोकस दूरी, यही ना। तो डायरेक्ट देखिए r बराबर हो जाएगा 2f, तो यहाँ से देख जो कर रहे हैं कि पी सी, तो पी सी बराबर कितना? तो r बराबर 2f धर सकते हैं डायरेक्ट मान, तो धर दिए माइनस में 2f, क्लियर। नीचे पी सी कितना? r माइनस में, फिर कहता है पी ए डैश कितना? प्रतिबिंब भी माइनस में। इसी तरह से पी एफ मतलब फोकस दूरी f माइनस में, फिर कहता है क्या? पी ए डैश वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी। अब क्या कर रहा है? पी ए डैश नहीं, यहाँ लिखल था पी एफ ने है, तो फोकस दूरी एफ, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ सब देखिए, पहले देखिए माइनस यू प्लस 2f बटा माइनस आर प्लस बी बराबर माइनस एफ बटा माइनस बी प्लस एफ। अब क्या करना है? अब क्या करना है? तो गुना करना है, यही करना है ना। तब क्या करें? माइनस यू प्लस 2f और माइनस बी प्लस एफ बराबर एफ इंटू माइनस आर प्लस बी। चलिए ध्यान से देखिए, अभी गुना करिए तो इसको कितना है करें? इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस यू एफ, अब इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस यू, हाँ सॉरी यू भी हो, इसको इससे करेंगे तो यू, अब इसको इससे करेंगे तो माइनस 2, ठीक, माइनस 2v(f), ऐसे करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर। अगले नहीं लग रहा है गलत चल देते हैं, अटक जाएगा फिर। अच्छा देखते हैं पहले करके, यहाँ से कितना हो जाएगा? f माइनस एफ आर प्लस वी एफ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, एफ बराबर कचो हुआ है आर बराबर 2f, आर बराबर 2f नहीं हुआ, तो यहाँ आ जाते कोई दिक्कत नहीं है। यू भी माइनस यू एफ माइनस 2v(f) प्लस 2f स्क्वायर बराबर माइनस यहाँ से कैसे आ गया? माइनस कहाँ छोड़ के आ गया? यहाँ देखो एक बार आओ, ये माइनस नहीं आएगा तब कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, क्योंकि अगर हम f धरें, अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, f अब आर बराबर का जो था 2f, तो माइनस 2f, आर बराबर माइनस 2f, कहाँ? यहाँ तो स्क्वायर है यहाँ, और प्लस वी एफ, तो माइनस माइनस का जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यू भी माइनस यू एफ माइनस 2v(f) प्लस 2f स्क्वायर बराबर प्लस 2f स्क्वायर प्लस यू एफ, इसे ही खत्म हो गया, तो बचा कितना? यू एफ से भी करना नहीं करेगा, यू भी माइनस यू एफ और यहाँ से माइनस 2v(f) माइनस वी एफ, ये गलत चल गया, कहूँ गलत होगा
नहीं 3 नहीं होना चाहिए। इधर माइनस होना चाहिए था, इधर प्लस में ज्यादा घट जाता माइनस। तो इसको किससे गुना किए, इसको इन्हें से किए ना, तो F2F और अच्छा माइनस होता है, ई माइनस होगा माइनस, चलो ई प्लस होगा, ई माइनस होगा, ई माइनस है और ई माइनस है। अरे वो तो ठीक है ठाक होता है। ये एफ ऊपर तो माइनस ही है, ऊपर में, हाँ ऊपर ई माइनस में होगा, ई अच्छा माइनस एफ होगा। तो यहाँ से लग किए ने, अच्छा इसको इससे किए तो माइनस हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अब माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये प्लस हो जाते हैं, ठीक है ये प्लस हो जाते हैं, और यहाँ माइनस हो जाएगा, तब कट गया। तो यहाँ से जाएगा ये कैसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर कुछ बच्चा जी नहीं सर, देखिए यहाँ से फिर माइनस लिए ना, गुना कीजिए तब प्लस, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस, अब फिर देखिए आर बराबर देंगे तो 2f, तब प्लस 2f स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा, समझे। तो बचा के मेरे पास कितना, इसको उठा के ना कर दें, तो कर दीजिए कितना बचा, यू भी माइनस यू एफ बराबर माइनस वी एफ और प्लस 2vf, तो बराबर यू भी माइनस यू एफ बराबर कितना, यू एफ, हाँ वी एफ, तो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू भी बटा यू भी एफ माइनस यू एफ बटा यू भी एफ बराबर वी एफ बराबर यू भी एफ। देखे तो ई से ही कट गया, ई से ही कट गया, ई से ही कट गया, यू भी एफ इसे करें ना, तो 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u, इसको कर देंगे, इसको इन्हें करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v।